अवाम हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जो लीडरशिप है, जिन लोगों के पास ताकत है, वो लोग पता नहीं किस एहसास से कमतरी का शिकार है। और ये मैंने अपनी नौकरी में देखा। मैं 15 साल कॉमर्स मिनिस्ट्री की लीगल एडवाइजर रही, और चाहे वो जनरल मुशर्रफ का टाइम का था, चाहे नवाज शरीफ का या आसिफ जरदारी का, कभी भी हम अपना सही। हक इंटरनेशनल लेवल पर नहीं मांग सके। मैं नेगोशिएटर होती थी, और हम्म। हमें जब कोई चीज मिलने लगती थी, पीछे से फोन आ जाता था कि जी अमेरिका नाराज हो रहा है, यूरोप नाराज हो रहा है, पीछे हट जाए। यानी हमारे ट्रेडर्स के, हाँ। हमारे ताजरों के जो लेजिटिमेट डिमांड्स भी होती थी, हमारे काश्तकारों के, हम किसी से नहीं मांग पाते थे। बाकी जो नेगोशिएटर्स आते थे, चाहे अमेरिका के हो, यूरोप के, इंडिया के हो, अपने लिए सब कुछ हम्म। ले जाते थे, हम नहीं ले पाते थे। अभी भी यही हो रहा है हमारी पार्टी में, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्पीयर हेड किया है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको खान ने 10 महीने ब्लॉक किया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरी और रजाक दाऊद साहब की पॉलिसी पे डिसएग्रीमेंट होती थी। वो फोकस करते थे लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस पे, और मैं मीडियम और स्मॉल पे करती थी। मैंने रिजाइन कर दिया एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये हमारी एक पुरानी रिवायत है कि हम डिसएग्री करते हैं पार्टी में, और हम कभी छुपाते भी नहीं। अगर आपको याद है, जब असद उमर साहब को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटाया गया, सही। तो हम सब ने खान से उस बात पे नाराजगी भी की थी, लड़ाई भी की थी। और खान साहब ने कहा था कि द बक स्टॉप्स एट माय डोर। तो चाहे वो हामिद खान हो, हम्म। देखिए अगर एक मीसनी पार्टी हो ना, तो सब चीजें अंदर ही रखे, जिसको ये लोग होशियार कहते हैं। वी टेक आवर आर्ग्यूमेंट्स आउटसाइड। आप सही। देख रहे हैं कि शेर अफजल साहब भी डिसएग्री करते हैं, मैं भी करती हूँ। कभी एक पार्टी लाइन होती है, कभी एक कोर कमेटी की। लेकिन इस वक्त अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनल डिसएग्रीमेंट, एक डिसइंफो वॉर भी चल रहा है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मेरे पीछे, अली मोहम्मद के पीछे, असद कैसर साहब के पीछे पड़े हुए हैं। हम अपने आप को खान साहब के असली लॉयलिस्ट समझते हैं।